हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेट अस कंटिन्यू। लेट अस सी हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हमें नेम से भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दूसरी चीज़ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तीसरी चीज़ हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोजन, डेंसिटी, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे बेसिकली इस लेक्चर में। तो पहले जानते हैं चेंज क्या होता है। अकेला चेंज, कोई फिजिकल केमिकल नहीं, पहले अकेला चेंज क्या होता है। अकेले चेंज का क्या मतलब है, बदलाव आना। चेंज का मतलब यही रहता है। तो दो तरह के चेंज होते हैं बेसिकली। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज होना, किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज ना चेंज होना। डेफिनेशन पढ़े तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रही उसकी। जैसे कि आइस है, आइस मेल्ट होगी, वाटर बनेगा। आइस भी उसी वाटर से बनी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O। और जो वाटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O। मतलब कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे उसमें ऐसे चेंज आ रहे हैं, वो कहता है फिजिकल चेंज। सेकेंड चीज़ आ जाती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विथ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल। जब किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आता है, तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे कि रस्टिंग में क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। वो ब्राउनिश लेयर किसकी होती है, ऑक्साइड की। क्या बन जाता है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी में एक चेंज आया, वो क्या है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड कैसे है, ये हम चैप्टर 5th में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसे बनता है, जब मिल्क में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तब कर्ड बनता है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। आगे आ जाती है इस चैप्टर की मेन थिंग, क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनाती है। जैसे मतलब सरल भाषा में अगर बताएं तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ होती है रिएक्टेंट, और एक होते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रिएक्टेंट है ए और बी, वो आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं AB। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट है उसकी कंपोजिशन अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी A और B दोनों से, क्योंकि मिलकर वो एक अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन। दोबारा समझो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी दो, 1 2 3 4 जितनी भी सब्सटेंस हो, रिएक्टेंट। बेसिकली वर्ड जो हम यूज़ करेंगे, अब यहाँ सब्सटेंस वर्ड नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो आपस में मिलकर वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। एक या एक से ज़्यादा कैसे, वो हम उनकी टाइप में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जानो, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलती हैं वो एक नई चीज़ बनाती हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, और उस प्रोडक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, अलग उसकी कंपोजिशन होती है, टोटली डिफरेंट रहता है वो प्रोडक्ट।
किससे, रिएक्टेंट से। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग बट केमिकल रिएक्शन की ही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल ये लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना इस मच ईजियर। कैसे? मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg, ऑक्सीजन को O2, मिलके क्या बना देंगे, MgO। तो ये क्या हो गया, इसकी केमिकल इक्वेशन होगी। अब हमें केमिकल इक्वेशन की नीड क्यों पड़ी? पहली चीज़ जो तो मैं यहाँ से देख कर ही पता लग गई, ईजी है राइट करने में। दूसरी चीज़, इसकी बैलेंसिंग इजीली हो जाती है। बैलेंसिंग क्या होती है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक तो ये इजी है, पहली चीज़ ये इजी है राइट करने में। दूसरी चीज़, इसकी बैलेंसिंग बहुत इजी है, हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग पढ़ने से पहले एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, पर अगर वहाँ नहीं पढ़ा तो अब अच्छे से पढ़ लो। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कुछ नहीं समझ आया? इंग्लिश में तो कुछ समझ ही नहीं है, समझो दोबारा हिंदी में बताती हूँ। ये लॉ क्या कहता है? जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, जितना मास उसका रिएक्टेंट साइड था उतना ही मास उसका प्रोडक्ट साइड होगा। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। हाइड्रोजन का मास 4×1 प्लस ऑक्सीजन का मास 2×16 किसके इक्वल होगा, 4×1 प्लस 2×16। ये किसके बाद 4 प्लस 32 इसके इक्वल होगा 36 इज इक्वल्स टू 36। क्या मतलब कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के। ये लो ये स्टेट करता है। अब इससे हमें क्या पता लगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें हम ना ही धक्के से मास उसका बढ़ा सकते हैं ना ही उसका मास कम कर सकते हैं। ये लो ये इस चीज़ को स्टेट करता है। आगे आ जाता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। कैसे इक्वल है? मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। अब क्या क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आएगा कि डेफिनेशन लिखो? नहीं, क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड नहीं आता। क्वेश्चन आपको क्या देंगे, क्वेश्चन आपको नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता लगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है HNO3 प्लस COH2 इज इक्वल्स टू CaNO3 2 प्लस H2O। अब देखो क्या क्या बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर एक है और इधर को एक, और ये 2 3 है, इधर कितने हैं, 2। कैल्शियम एक है, इधर भी एक है। नाइट्रोजन इधर एक है, इधर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितने हैं, 6। मतलब कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो हम क्या लिख देंगे, 2HNO3। अब कभी भी इसके साथ आप पीछे 2 नहीं लगा सकते, ब्रैकेट लगा के 2 नहीं लगा सकते। अगर आपने कोई भी कोएफिशिएंट लगाना है बस सारे कंपाउंड पे लगेगा।
किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नहीं लगेगा ड्यूरिंग बैलेंसिंग। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 और 2 4, इधर कितने हैं 2, क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा देंगे। अब चेक करो नाइट्रोजन इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब नाइट्रोजन इज नाउ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इधर 6 है, 6 एंड दिस 2, इधर 8 है, इधर चेक करो 6 एंड 2 8, इतना बात हमारा बैलेंस है। कैल्शियम इधर 1 है इधर भी 1 है, हेंस हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही है। सेकेंड इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। अब यहाँ देखो सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, पहली चीज़ तो सोडियम के आगे 2 लग जाएगी। सोडियम के आगे 2 लगाया, सोडियम के आगे 2 लगाया तो ये H2 तो यहीं सोडियम के आगे 2 लगाया। अब चेक करो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने 2। अब क्या करेंगे हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे। अब चेक करो क्या ये बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 4 8, इधर कितने 4 सॉरी 2 और 4 6, इधर कितने हैं 2 4 6, तो हाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, इट मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट और कुछ सवाल भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। चेक करो सोडियम के कितने हैं 1 इधर है, इधर भी कितने हैं 1, सोडियम इज़ बैलेंस्ड। क्लोरीन कितने हैं 1, इधर भी कितने हैं 1, सिल्वर कितने हैं 1, इधर भी कितने हैं 1, NO3 उधर भी NO3, ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे बी है, इधर कितने हैं 1, इधर कितने हैं 1, क्लोरीन 2 हैं, इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी कितने हैं 2, SO4 है 1, इधर भी SO4 1 है, ये भी क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है जिसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी होती है, बस आपने यही चीज़ लिखनी है तो उसी इक्वेशन को दोबारा लिख देना होता है, नीचे लिख देना होता है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है ये स्केलेटन केमिकल रिएक्शन की। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल Mg + O2 इज इक्वल्स टू MgO। अब इसमें ऑक्सीजन के इधर 2 हैं इधर 1 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। आपका ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर ऐसे MCQ आ सकता है कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड A था कोई कंपाउंड B था, तो मिलके क्या दे रहे हैं AB, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो क्या आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO + CO2 इज इक्वल्स टू CaCO3। अब ये क्या थे, ये 2 रिएक्टेंट थे, इन्होंने मिलके क्या दिया एक सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, वो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको क्या याद रखें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो,
और एक सिंगल प्रोडक्ट हो, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दोबारा समझो, क्योंकि आपको टाइप्स अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट combines to give a single product, that is called a combination reaction। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको तो स्टार मार्क कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा। पक्का मतलब पक्का आएगा, कोई चांस ही नहीं कि ना आए। पहली तो बात, इसको स्टार मार्क कर लो। दूसरी बात, इसकी हर एक रिएक्शन अच्छे से याद करनी है। कौन कौन सी याद करनी है मैं वो भी बताऊंगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट से। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करेगा टू गिव मोर देन टू और टू प्रोडक्ट, मोर देन टू टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देने के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास H2O था, हमने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमारे पास क्या बन गया? H2O + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट बन गए। वो क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्दर 3 टाइप होती हैं। पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्या होता है? हीट। जब हम किसी कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करें उस समय तो ब्रेक डाउन हो, उसे क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन विच अक्कर ड्यू टू हीट। जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हीट देने पे हो उसे क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है 2FeSO4 ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का मतलब क्या है? हीट दी तो ये क्या बन गया? Fe2O3 + SO2 + SO3, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इस रिएक्शन का मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपको कह दें कि कोई सब्सटेंस X है, जब हमने उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया, क्वेश्चन मैं रुको आपको लिख कर दिखाती हूँ, क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्लैरिटी। A substance X when burned, it burn with smell of burning sulfur and releases two gases due to which that smell is coming and a brown oxide is formed. Write chemical equation क्या कह रहे हैं? कोई सब्सटेंस है X, ठीक है, वो बर्निंग सल्फ़र की स्मेल के साथ बर्न कर रही है, दो गैसेस रिलीज़ कर रही है, और जो रेसिड्यू बच रहा है बर्न करने पे वो एक ऑक्साइड है ब्राउन कलर का। बताओ कि वो ब्राउन ऑक्साइड क्या है और वो दो गैसेस कौन सी है, और केमिकल रिएक्शन लिखो।
तो जो ब्राउन ऑक्साइड है वो क्या है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। और जो गैसेस हैं वो है, एक तो है SO2 और एक है SO3। और इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगी, 2FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कह देंगे कोई सब्सटेंस एक्स है वो बर्न कर रही है, विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, 2 गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, उन 2 गैसेस का नाम बताओ, और एक ब्राउन ऑक्साइड बन रहा है और उस ब्राउन ऑक्साइड का भी नाम बताओ। तो क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर में से ऐसे है। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो। सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की मदद से जो रिएक्शन हो उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2AgCl equals to 2Ag plus Cl2 एंड अदर एग्जांपल है 2AgBr equals to 2Ag plus Br2। दोबारा समझो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और इस रिएक्शन में जो सनलाइट प्रोवाइड की जाती है वो डायरेक्ट सनलाइट ही होती है। डायरेक्ट सनलाइट मान लो, ये आपके बुक में एक्टिविटी भी है कि एक बाउल लो, उसमें सिल्वर क्लोराइड डालो और उसे विंडो में धूप में रख दो। कुछ समय बाद आप नोटिस करोगे कि उस कटोरी में सिर्फ सिल्वर रह जाएगा और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में हवा में उड़ जाएगा। तो वो भी एक मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की उन्होंने एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है। कुछ भी नहीं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बस जो रिएक्शन धूप की मदद से उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके आपके पास ये 2 एग्जांपल्स हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड वाली, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स में यूज़ होती है। अब इसका भी क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं। रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, राइट इट। तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो एक डीकम्पोजिशन। थोड़ा मोर प्रिसाइज को देखना है तो आप लिखोगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि जब AgCl बैलेंस कर दो को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तब होती है। तो वो रिएक्शन यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स के लिए। मतलब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ होती है, तो आप लिखोगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो हो जो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2H2O, then we provide it electricity, it form 2H2 plus O2। इसका एक प्रॉपर अपरेटस है जो आपको याद रखना है। दैट अपरेटस इज दिस, कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, वाटर डाला। बीकर में जब हमने बीकर में वाटर डाला, एक साइड कैथोड प्लेट लगाएंगे, एक साइड एनोड प्लेट लगाएंगे। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो पता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हाइड्रोजन क्या होगा, वो कैथोड पे आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की हो जाएगी, तो ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी आपको याद रखनी है बेसिकली। आगे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करती है।
कि आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाना शुरू करती हूँ। सपोज आप और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड और एक आपके स्कूल में न्यू गर्ल आई। क्या हुआ, आप वो आपकी फ्रेंड हो, आप दोनों एक साथ बैठते थे। देन क्या हुआ, न्यू फैशन स्टार्ट हुआ, आपके स्कूल में एक न्यू गर्ल आई। सपोज कर लो आप थोड़ा कम पढ़ते थे, इस कारणवश आपकी फ्रेंड आपके साथ रहकर इतना खुश नहीं थी। उसको लगता था तू तो पढ़ती नहीं, मेरा भी बेड़ा गर्क कर रखा है तूने। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो न्यू फ्रेंड आई, आपकी फ्रेंड ने देखा वो तो बड़ी रिएक्टिव है, वो तो बड़ा पढ़ती है। तो क्या हुआ, आपकी फ्रेंड ने न्यू गर्ल के साथ बॉन्ड बना लिया और आप अकेले रहे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, न्यू गर्ल, वो क्या थी, मोर रिएक्टिव। कम रिएक्टिव कौन था, आप, इसलिए तो आपको डिस्प्लेस कर दिया गया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड बना दे, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ लो, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड इट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। असली एग्जांपल क्या होती है, पेपर में थोड़ा ना ये लिख कर आया होगा कि आप थे, आपकी फ्रेंड थी, एक न्यू गर्ल आई और उसने आपको डिस्प्लेस कर दिया। पेपर में तो ये लिखने से रहे। एग्जांपल क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल्स टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कम रिएक्टिव है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी ना एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक से याद कराती हूँ। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक देख लो। तो क्या, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, पर फिर भी हाई क्यों मिली Hg इज मर्करी, पर फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, पर फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कार्बन, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, पर फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। दिस इज़ योर रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो एग्जांपल में क्या था, कॉपर और आयरन। देखो कौन ज़्यादा ऊपर है, आयरन या कॉपर। फिर भी हाई क्यों, क्यों कॉपर, इट्स आयरन ऊपर ज़्यादा, जो ज़्यादा ऊपर वो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव। जो ज़्यादा नीचे वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो आयरन ज़्यादा ऊपर है, मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या करती है, CBSE कर देती है बच्चों को ट्रिक। CBSE कह देती है इस रिएक्शन को सॉल्व करो, वो दे देंगे आपको CuSO4 प्लस Ag। बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं AgSO4 प्लस Cu, जो कि टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों, देखो सिल्वर नीचे नहीं है कॉपर से, सिल्वर कम रिएक्टिव है, सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन ऐसे ही रहनी थी, ये ऐसे ही सही है। डिस्प्लेस नहीं करना था कॉपर को सिल्वर ने।
आगे आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें चेंज ऑफ आयन्स होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं और उनके आयन्स का चेंज हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ कोई वैसे ही पहले नॉर्मल से एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। दो फ्रेंड थे और एक और दो फ्रेंड थे, ठीक है, और दो फ्रेंड थे, हाँ उसको लगा दो। ये आरसीबी के फैन थे, ये पंजाब किंग्स का फैन था, ये पंजाब किंग्स का फैन था, ये आरसीबी का फैन था। एक दिन ये चारों आपस में मिले। जब ये आपस में मिले, इन दोनों की आपस में सोच मिल गई। इन दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली कि हम भी पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हैं, तुम भी पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हैं, तो हम दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और ये आरसीबी वाली ने आरसीबी वाले के साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो अब क्या बन गया? आरसीबी और पंजाब किंग्स। अब एक अच्छा बॉन्ड बन गया, एक स्टेबल बॉन्ड बन गया। तो यही है कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझते हैं कि आयंस का चेंज कैसे, क्योंकि हमें वैसे समझने की ज़रूरत है। ये तो एक बार नॉर्मल आपको समझाने के लिए किया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसे। तो वो एग्जांपल देखो, NaSO4 दोनों पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। BaCl दोनों पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेंगे? अपने आयन एक्सचेंज कर लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव NaCl और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव BaSO4। तो ऐसे बन जाएगा। समझ आया कि आयंस का चेंज हो रहा है जिस रिएक्शन में, वो क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब आने दो। ऐसे कुछ इमेजिन करो, एंडो का मतलब आने दो। इसका क्या मतलब है? एनर्जी दो, रिएक्शन लो। मतलब ये, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो जो रिएक्शन होगी उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडो मतलब आने दो, एनर्जी दो, रिएक्शन लो। एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म। अब इससे आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी तो हमने यही पढ़ा, एनर्जी दे रहे थे और रिएक्शन हो रही थी। मतलब क्या कि हर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि हर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई होप सबको पता लग गया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी फॉर टेकिंग प्लेस ऑफ एन रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे आ जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सो क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन रिएक्शन टेक प्लेस। जब कोई भी रिएक्शन होती है और उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक। कोई रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकली, वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके ना बुक पे एक्टिविटी है Zn + HCl = ZnCl + H2, मतलब ऐसे है। तो इसके साथ प्लस हीट भी लिखा हुआ है। हीट मतलब हीट क्या हुई है? रिलीज। तो ये क्या होगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
आगे आ जाता है करोजन। करोजन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा लेयर ऑन एन एलिमेंट। जब किसी एलिमेंट पे कोई एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म हो जाती है तो उसे यह कहते हैं करोजन। ये बेसिकली 3 चीज़ों पे होती है, सिल्वर, आयरन और कॉपर। मतलब आपके सिलेबस में ये है। सिल्वर के ऊपर बन जाती है AgS, इसके केस में क्या है? FeO, और इसके केस में क्या है? CuCO3। इसका कलर क्या रहता है? ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। इस चैप्टर के लिए आपके लिए इतना जानना सफिशिएंट है कि करोजन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा लेयर। किसी एक्स्ट्रा लेयर की फॉर्मेशन होना किसी भी एलिमेंट पे, वो क्या होती है? करोजन। और सिल्वर की करोजन में क्या चीज़ बनती है? सिल्वर सल्फाइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। आयरन में क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है। कॉपर में क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। कई लोगों को लगता है ये टॉपिक इस चैप्टर में से कट गया, मतलब नहीं है इस चैप्टर में। अब छोड़ोगे तो क्या फ़ायदा? 3rd चैप्टर में वहाँ तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो कि करोजन क्या होता है और कौन सी 3 चीज़ों की करोजन के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, आगे आ जाती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन हो जाना मतलब फूड ख़राब हो जाना। फूड की ऑक्सीडेशन हो जाने को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं? एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो डालो फूड में। एयर टाइट कंटेनर में रखो। नाइट्रोजन ऐड करना, चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन ऐड करते हैं। ऑयल ऐड करना, फैट्स ऐड करना, ये सब कुछ क्या ये प्रिवेंशन है? किसके? रेंसिडिटी के। फूड के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाना, फूड का ख़राब हो जाना, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। और इसकी प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, एयर टाइट कंटेनर, नाइट्रोजन, ऑयल्स एंड फैट्स वगैरह डालने फूड में। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से एक भी चीज़ हो तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। फॉर एग्जांपल CH4 है, O2 है, क्या बन गया? CO2 + 2H2। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है? उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, Zn + PbO = Zno + Pb। अब इसमें दोनों चीज़ें हुई हैं, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी हुई है। ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है? लेड के साथ। और रिडक्शन क्या हुई है? लेड के साथ। लेड की क्या हुई? ऑक्सीजन रिमूव हो गई, मतलब ये क्या होगी? रिडक्शन। लेड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो ये क्या है? रिडक्शन। और जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रखा है, ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एग्जाम्पल यही लेते हैं, Zn + PbO = Zno + Pb।
जो ऑक्सीडाइज हो जाए, समझो, जो ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, अपनी भलाई के लिए दूसरे का नुकसान कर दिया, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ क्या है, जिंक, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके साथ से ऑक्सीजन रिमूव होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ क्या लेड है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा सुनो, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके साथ से ऑक्सीजन रिमूव हुई वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन दी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन ली वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, जिसने ऑक्सीजन दी वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन दी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले दर्शन यूजिंग है, द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बैलेंसिंग ऑफ, पहले ये चेक करो क्या ये सही, हाँ ये तो ट्रू है, मतलब ये तो सही है कि हाँ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये भी सही है कि टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होती है। देखो कि इनका आपस में कोई रिश्ता है, हाँ बात तो बन रही है, बीच में बिकॉज लगा कर देख लो, बीच में देख लो बिकॉज लगा के देख लो। द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये बात सही है। मतलब क्या है कि वो A and R are true and R is correct explanation of A। नेक्स्ट है प्रदर्शन क्या है, when copper oxide is added in dilute HCl the color of solution become blue green। और ये करने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है या ऊपर, चेक करना कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे। मेरे अकॉर्डिंग तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये तो रिएक्शन होगी नहीं, ये तो रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब क्या है, ये तो ए ही गलत हो गया, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये तो रिएक्शन हो गई नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो क्या हो गया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल्स टू PbCl2 प्लस Cu। ये तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि दो आयंस में चेंज नहीं हुआ, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट ने एक मोर रिएक्टिव मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल्स टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो हाँ ये है, एक तो ये होगी। नेक्स्ट क्या है, Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, CH4 प्लस 2H2O इज इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ओनली सेकेंड बी ऑप्शन क्या है हमारा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेरस सल्फेट की डीकम्पोजिशन हुई है, इवॉल्व हुई हैं गैसेस जो करेक्टर स्मेल ओडोर मतलब क्या होता है, स्मेल देती है बर्निंग सल्फर की। राइट करो केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है। रिएक्शन ये डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, थोड़ा प्रिसाइज और यूज करो, एक्यूरेट वर्ड यूज करो। और रिएक्शन क्या है, 2FeSO4 इज इक्वल्स टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और जो ओडोर है वो इनकी है, ओडोर का मतलब बता रही थी स्मेल,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मतलब आ सकता है अगर प्रीवियस में पेपर मुश्किल डालना हो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका रीज़न जान लो तो इसका आंसर जान लो। फायर फ्लाइज में क्या होता है, ल्यूमिनस बैग। फायर फ्लाइज क्या होता है, जुगनू। उनमें क्या होता है, एक ल्यूमिनस बैग होता है बिलो देयर एब्डोमेन कैविटी, मतलब एट लोअर एब्डोमेन। उसमें क्या होते हैं, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपस में प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस कारण से वो ग्रो करती है। थ्योरी आप खुद बना लेना। क्या है कि फायर फ्लाइज में एक ल्यूमिनस बैग होता है एट देयर लोअर एब्डोमेन रीजन। उसमें क्या होते हैं, लूसीफर एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस कारण से वो ग्लो करते हैं एट नाइट। ठीक है, क्लियर। ओके, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन। ओके, बाय बाय डियर बालकों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर करेंगे, और हो सका तो इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन का उससे पहले एक सेशन बनाएंगे ताकि आपकी बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन